हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका आज आपको पेपर फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। और इसको मैंने पेपर फर्स्ट के सिलेबस को मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी व्हाट्सएप किया था। आई होप आपने सबने देखा होगा सिलेबस खोलकर। सिलेबस के 3 सेक्शन हैं, ए बी और सी। पहला सेक्शन जो है वो बायोडाइवर्सिटी का है, दूसरा जो है बायोसिस्टमैटिक्स का है और तीसरा जो है वो इवोल्यूशन का सेक्शन है। तो हम सबसे पहले सेक्शन ए लेंगे। सबसे पहले ए का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस पेपर से रिलेटेड एक बुक भी व्हाट्सएप की थी, तो कोई ज़रूरी नहीं है आप इस किताब को ख़रीदें। आप बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं बाज़ार में जिनकी बुक्स आती हैं इस पेपर की, तो आप वो भी देख सकते हैं। और बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा कि वो बुक जो है वो RRBM का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हो वो किताब, उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएं। ऐसे नहीं हो कि कोई टॉपिक नहीं हो तो फिर आपको घूमना पड़ेगा इधर उधर। तो एक तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, और एक किताब आप ख़रीदें। बाज़ार में अगर उपलब्ध नहीं है, कई लड़कियों के मैसेजेस आए, फ़ोन आए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैम किताब बाज़ार में नहीं है, क्या करें। तो इसमें मैम तो आपकी कुछ नहीं कर सकती, मैं तो केवल वीडियो डाल सकती हूँ और आपको ये कंटेंट दे सकती हूँ। तो आप अभी फ़िलहाल उसी से स्टडी करें और जब मार्केट में बुक आ जाए तब आप उस बुक को ख़रीदें। और एक स्टूडेंट्स, आप इस बात का भी ख्याल रखें कि आप बार बार ना तो फ़ोन करें और न ही व्हाट्सएप पे मैसेजेस करें। आपके पेरेंट्स भी मैसेज करके परेशान करते हैं और ये पॉसिबल नहीं होगा कि इस नंबर को मैम इस नंबर में चेंज कर दो, तो ये नहीं हो सकता। ये कंप्यूटराइज जो आपने दिए थे नंबर, उसी से ग्रुप बना हुआ है ये, और अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, इसका पहला टॉपिक है जू जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि आपको सबसे पहले भूगोल जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जोग्राफ़ी की। भारत की जोग्राफ़ी क्या है, संसार की जोग्राफ़ी क्या है, कहाँ कौन सा देश है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इससे आप इस टॉपिक को आराम से कर लेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने देखो आपको संसार का नक्शा स्क्रीन पर लगाया हुआ है, और ये जो स्क्लैटर नाम के साइंटिस्ट थे, 1857 में इन्होंने पूरी अर्थ को या पूरे संसार को 6 भागों में, 6 रियल्म कह सकते हो या क्षेत्रों में बांटा था। तो ये 6 क्षेत्र आपको दिख रहे हैं। एशियन कंट्री अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ओरिएंटल रीजन जो है वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिखा रखा है ये। तो ये तो आपको ये बेसिक है जिसको कि आपको याद रखना है। अब हम वन बाय वन जो है रीज़न लेंगे। तो जो भी है इस संसार में जो जीव जंतु हैं वो एक समान रूप से हर जगह पाए जाते हैं। बस वो थोड़ा सा लुक में थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन कई एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो वहीं के महाद्वीप में ही रहते हैं, वो और कहीं नहीं पाए जाते। जैसे कंगारू है, वो ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगा और कहीं वो नहीं पाया जाता। उसको लेकर आए या जू में मिल जाए वो अलग बात है, अदरवाइज़ वो यहाँ का नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया का ही है प्राणी। तो अब सबसे पहले हम लेंगे पैलियार्कटिक रीजन। तो ये जो रीजन है आप देख रहे हो इसमें नक्शे में भी, सबसे बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र है ये पैलियार्कटिक रीजन, और इसमें यूरोप, एशिया, मंचूरिया, उत्तरी हिमालयन रीजन और इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका आते हैं। और इन क्षेत्रों की जो जलवायु है वो यहाँ बारिश भी होती है, तापमान भी अधिक रहता है, वर्षा वन भी हैं, कहने का मतलब खुले घास के मैदान भी हैं, बड़े कॉनिफर जंगल भी हैं। और इसके अलावा अगर हिमालयन क्षेत्र भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर टुंड्रा क्षेत्र भी विकसित हुआ है। तो यहाँ पर जो बर्फ़ है वो भी यहाँ पर पहाड़ों पर जमी हुई मिलती है, हिमालय क्षेत्र है इसलिए। तो इन क्षेत्र को विभिन्न वातावरणीय दशाओं के अनुसार आगे 4 सब रीजन्स में डिवाइड किया है। तो पहला सब रीजन जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पैलियार्कटिक रीजन का पहला जो सब रीजन है वो है यूरोपियन सब रीजन, दूसरा है मेडिटेरेनियन सब रीजन, तीसरा है साइबेरियन और चौथा है मंचूरियन सब रीजन। अब इन सब रीजन्स में जो देश आते हैं वो आपको लिखने हैं, या वहाँ की पर्वत श्रृंखला या वो कोई फेमस नदी है ना, तो उनका नाम इस क्षेत्र में लिखना है। तो इस क्षेत्र में
जो है आर्कटिक रीजन आता है, तो ये ठंडा रीजन है, तो यहाँ ठंडे जो हिली एरियाज़ में जो जानवर मिलते हैं वो पाए जाएंगे। तो ऐसे मत करना आपके आर्कटिक रीजन में ऊँट मिल जाए, ऐसे नहीं होगा, वहाँ पे पोलर बियर ही पाया जाएगा ऐसे। तो आर्कटिक रीजन, बाल्कन, एल्प्स, केकेसस, ये जो है ये माउंटेन रेंजेस हैं, ये पाई जाती हैं। इसके अलावा ब्लैक सी पाया जाता है यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पे आइसलैंड और आयरलैंड के भी क्षेत्र पाए जाते हैं। अब है मेडिटेरेनियन सब रीजन। तो इस क्षेत्र में उत्तरी अफ्रीका, सहारा रेगिस्तान का उत्तरी भाग और अरेबिया और पर्शिया के उत्तरी भाग पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो सब रीजन है वो है साइबेरियन सब रीजन। साइबेरियन सब रीजन में मध्य और दक्षिणी एशिया आते हैं। मंचूरियन सब रीजन है नेक्स्ट, चौथा जो है। इस भाग में कोरिया, जापान, मंचूरिया और चीन आते हैं। अब आपका ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे मतलब जानवरों की बात नहीं करनी हमको, इसमें केवल मैमल्स की बात करनी है। बाकी आप बर्ड्स की या इनकी भी कर सकते हो, लेकिन एक्सक्लूसिवली मैमल जो है उसकी बात करनी है। क्योंकि आपका जो आपने सिलेबस में देखा होगा कि जू जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर मैमेलियन फौना, तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले स्तनधारियों की ही बात हम करेंगे। तो इस क्षेत्र में जो स्तनधारी पाए जाते हैं इन चारों क्षेत्रों में, तो उनमें से कायरोप्टेरन्स हैं, मतलब बहुत सारी तरीके की बैट्स पाई जाती हैं। बैट्स भी आपको पता हो कि इंसेक्ट्स खाने वाली बैट्स भी होती हैं, वैम्पायर बर्ड्स बैट्स भी होती हैं जो कि ब्लड सैंग्यूवोरस कहते हैं जिसको, जो खून पीती हैं, रक्त चूसती हैं। और फ्रूगीवेरस होती हैं, फ्रूट खाने वाली बैट्स भी इस एरिया में पाई जाती हैं। इसके अलावा इंसेक्टिवोरा पाए जाते हैं जिनमें श्रूज वगैरह, मोल्स वगैरह आते हैं। फिर पांडा पाए जाते हैं। इसके अलावा रैबिट्स, हेयर पाए जाते हैं। इसके जब ये सब भी हैं तो यहाँ पे मांसाहारी जीव भी पाए जाते हैं, जैसे ऊदबिला व बिल्ली है। यहाँ रेगिस्तान पाया जाता है तो ऊँट भी पाया जाता है, और ठंडा स्थान है तो याक पाया जाता है। इसके अलावा हिरन और एंटीलोप जो हैं वो जंगल में, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हिरन, एंटीलोप और सुअर ये हैं। तो यहाँ के जो मेन जो मैमल्स हैं वो हैं सैलविनिया रोडेंट और स्पेलेक्स मोल रैट। ये दो जो हैं जानवर, ये यहाँ पे विशिष्ट यहाँ के मैमल्स हैं जो और कहीं नहीं पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे सेकंड हम रीज़न ले रहे हैं, वो है इथोपियन रीज़न। अब इथोपियन रीजन जो है ये, इसमें पूरा अफ्रीका आता है, दक्षिणी अरब और मैडागास्कर द्वीप समूह आते हैं। और इन सभी क्षेत्रों में जो है जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है और गर्म जलवायु है इसकी। तो यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत बारिश भी यहाँ होती है। तो इन क्षेत्रों में, और कई स्थान ऐसे हैं जहाँ बारिश भी नहीं होती लेकिन केवल गर्मी पड़ती है, जैसे हमारे राजस्थान में है कि बारिश ही नहीं होती, लेकिन असम वगैरह में काफ़ी आपको बारिश देखने को मिलती है वहाँ पर। तो इसी प्रकार ये जो रीज़न है इथोपियन रीज़न, उसमें बड़े बड़े रेगिस्तान भी हैं, नदियाँ भी हैं, वन भी हैं और पर्वत श्रृंखलाएँ भी हैं। तो इसके जो इथोपियन रीजन के जो चार जो उपक्षेत्र हैं वो हैं पूर्वी अफ्रीकन सब रीजन, वेस्ट अफ्रीकन सब रीजन, द साउथ अफ्रीकन सब रीजन और द मैलागास्की सब रीजन। तो पहला जो सब रीजन है ईस्ट अफ्रीकन सब रीजन, ये जो है इसमें सहारा का रेगिस्तान, अरब और जाम्बेसी जैसे देश आते हैं। और इन क्षेत्रों की जो जलवायु है वो गर्म है, शुष्क है, उष्णकटिबंधीय है। और नेक्स्ट जो सब रीजन है इसमें गैम्बिया नदी, कॉन्गो नदी के भाग आते हैं। और इस प्रदेश की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय है। और इन जो क्षेत्रों में जब इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं तो जंगल भी खूब घने जंगल पाए जाते हैं। तीसरा सब रीजन है साउथ सब अफ्रीकन सब रीजन। इस क्षेत्र में कालाहारी का रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान बहुत फेमस रेगिस्तान है स्टूडेंट्स, इसका नाम आता है। तो ये अफ्रीका में है कालाहारी रेगिस्तान। और इस क्षेत्र में जो है कालाहारी रेगिस्तान भी है और घने जंगल भी हैं। और इस जो क्षेत्र की जलवायु है वो गर्म भी है और ठंडी भी है। तो टेम्परेट टाइप की यहाँ पर जलवायु है। अब है
मैलागेसी सब रीजन, इस प्रदेश में मैडागास्कर द्वीप समूह आते हैं, मॉरिशस, कोमोरा, वोरबोन क्षेत्र आते हैं। और इन क्षेत्रों की जो जलवायु है वो गर्म और शीतोष्ण दोनों है। तो यहाँ पर भी घने जंगल पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे, फॉरेस्ट होगा, घने जंगल होंगे, तो वहाँ पर जो मंकी फैमिली है वो बहुत रिच होती है। तो यहाँ पर लंबी पूंछ के बंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा बैबून्स पाए जाते हैं, चिंपैंजी पाए जाते हैं, गोरिल्लास पाए जाते हैं। तो ये सब मंकी फैमिली के एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पर ये मैमल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा लीमर पाया जाता है। तो ये तो हुए हमारे मंकी फैमिली के। इसके अलावा यहाँ पे गैंडा है, जिराफ है, हिप्पोपोटामस है, भेड़िया है, लोमड़ी है। और इसके अलावा घोड़े पाए जाते हैं, जंगली घोड़े, जैबरा पाया जाता है, सुअर पाया जाता है, हाथी पाया जाता है, छछूंदर पाए जाते हैं। तो आप ये जो रैट वगैरह हैं, छछूंदर वगैरह, ये भी मैमल्स ही हैं। तो ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ का जो एक्सक्लूसिव मैमेलियन फौना जो है वो है जिराफ, दो सींग वाला गैंडा, गोरिल्ला, बबून, चिंपैंजी और ज़ेब्रा। वो इन क्षेत्रों में एक्सक्लूसिवली पाए जाते हैं। अब तीसरा सब रीज़न है ऑस्ट्रेलियन सब रीज़न। इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया आता है, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, लॉम्बोक, फ्लोरेस और अरू, ये द्वीप समूह हैं। आपने देखा होगा ना ऑस्ट्रेलिया के साइड के नक्शे में छोटे छोटे जो है आइलैंड्स हैं ये, है ना। तो न्यूजीलैंड तो पूरा ही पानी में है चारों, और इसमें समुद्री उसमें समुद्र में है ये। तो इन क्षेत्रों का किसी भी अन्य क्षेत्र से संपर्क नहीं है, स्थलीय संपर्क नहीं है, इनके चारों ओर पानी है। तो जलवायु की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है, न्यू गुइना है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो मध्य भाग है वो बिल्कुल सूखा है, गर्म है। और तस्मानिया जो है वो ठंडा है, और वहाँ पे टेम्परेट टाइप का टेम्परेचर है। और यह क्षेत्र भी आगे 4 उप क्षेत्रों में बटा हुआ है: ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, पोलिनेशियन और ऑस्ट्रोमलाया सब रीजन। तो पहला है ऑस्ट्रेलियन सब रीजन, इसमें ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया आते हैं। न्यूजीलैंड सब रीजन में न्यूजीलैंड और उसके आसपास के द्वीप समूह आते हैं। पोलिनेशियन में इसके जो है प्रशांत महासागर के अनेक द्वीप आते हैं। ऑस्ट्रोमलाया उपक्षेत्र जो है उसमें जो है मलाया द्वीप समूह, न्यू गिनिया, मुलाका, सोलोमन, अरू नाम के द्वीप समूह आते हैं। और इस क्षेत्र में 2 प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, कुछ तो ठंडी है और कुछ यहाँ पर गर्म है, और वहाँ बारिश भी अधिक पाई जाती है। अब यहाँ के जो मैमेलियन फौना हैं वो हैं प्रोटोथीरियन और मेटाथीरियंस, जो कि प्रिमिटिव मैमल्स हैं ये। जैसे कंगारू है, ऑर्निथोरिंकस है, एकिडना है, डकबिल प्लैटिपस है। डकबिल प्लैटिपस तो आपको पता है स्टूडेंट्स, अंडे देने वाला स्तनधारी है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। अब है नियार्कटिक सब रीजन, नियार्कटिक रीजन। तो नियार्कटिक रीजन जो है वो हम इसमें ले अभी तो आप ये देखिए पैलियार्कटिक रीजन के जो एनिमल्स हैं वो मैंने आपको लगाए हैं। हैजहॉग देखने को मिल रहा है आपको, बीवर है, मोल्स हैं ये। और ये जो है ये इथोपियन रीजन के हैं। 2 सींग वाला गैंडा है, हिप्पोपोटामस है, जिराफ है, और पॉर्क्यूपाइन जो है जिसको सेही बोलते हैं वो है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग लेंगे ऑस्ट्रेलियन तो हो ही गया हमारा। तो ऑस्ट्रेलियन सब रीजन के आप एनिमल्स जो हैं ये देख रहे हैं आप। ये स्पाइनी एंटीटर है और कैंगरू है। और ऑस्ट्रिच और कैसोवरी ये बर्ड फैमिली के हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते ये। तो अब है आपका ओरिएंटल सब रीजन। तो ओरिएंटल सब रीजन जो है इस क्षेत्र में भारत, बर्मा, थाईलैंड, जावा, बाली, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपींस, फार्मोसा आदि आते हैं। इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो ठंडी है। और इस क्षेत्र में हिमालय, वर्षावन और ये सब आते हैं, मरुस्थल भी आते हैं इसमें। तो ये इंडियन सब रीजन को भी 4 में डिवाइड किया है। इंडियन सब रीजन, इंडो चाइना, श्रीलंका और इंडो मलाया सब रीजन। इंडियन सब रीजन में
जो है भारतीय क्षेत्र तो आता ही है, इसके अलावा भूटान, सिक्किम, लक्षद्वीप, मालदीव समूह आते हैं, नेपाल आता है। और इस क्षेत्र का जो तापमान है और वर्षा है वो बहुत भिन्नता है उसमें, कहीं ज़्यादा और कहीं कम होती है। कहीं पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वन है और मरुस्थल भी हैं यहाँ पर। अब इंडो चाइना में थाईलैंड है, अंडमान निकोबार, फार्मोसा द्वीप समूह आते हैं। और यहाँ का जो तापमान है इंडो चाइना का, वो हमेशा एक जैसा रहता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। इसके अलावा अब सिलोनिस सब रीजन श्रीलंका के आसपास के आते हैं। और यहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वन हैं, वो आते हैं। यहाँ पे बहुत घने जंगल हैं। श्रीलंकन जो सब रीजन है इसमें, और जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय है, खूब गर्मी होती है और खूब बारिश होती है यहाँ पे। इंडो मलाया में जावा, सुमित्रा, बोर्नियो, बाली, निकोबार, फिलीपींस, ये सब आते हैं। यहाँ की जलवायु भी बहुत गर्म है और फिर बारिश भी खूब होती है यहाँ पर। यहाँ का जो मैमलियन फौना है वो यहाँ का बहुत रिच है। और यहाँ पे 32 फैमिलीज़ के मैमल्स पाए जाते हैं। और पेड़ों पे रहने वाले ज़्यादा हैं, जैसे श्रूज हैं, उड़ने वाले लीमर हैं, टार्सियर्स हैं, साइनोसेफेलस हैं। साइनोसेफेलस एक तरह का सांप है, वो है विशेष रूप से इसी क्षेत्र के जो स्तनधारी हैं। इसके अलावा औरंगुटान है, और डिफरेंट टाइप्स के मंकीज़ हैं, हायना है, शेर, चीते, हाथी, भालू, गैंडा, हिरन, एंटीलोप, डॉल्फिन यहाँ पाई जाती है। और लॉरिस भी इस क्षेत्र में पाए जाने वाले स्तनधारी हैं। डॉल्फिन एक टाइप की फिश है जो कि समुद्र में रहती है, और ये मैमल है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारा ये ओरिएंटल सब रीजन या इंडियन सब रीजन। ये ओरिएंटल के दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन पर एनिमल्स। ये तो जस्ट एक वो है, ग्लिम्सेस हैं आपको याद रखने के लिए मैंने डाल दिए। अब नेक्स्ट जो सब रीजन है वो है नियो ट्रॉपिकल सब रीजन। इस क्षेत्र ये जो क्षेत्र है इसमें दक्षिणी अमेरिका आता है, वेस्ट इंडीज़ द्वीप आते हैं। इसके अलावा दक्षिणी मैक्सिको आता है, उत्तरी अमेरिका का एक छोटा सा भाग आता है, गैलोपेगस द्वीप समूह आते हैं। ये सारे जो देश हैं ये ठंडे देश हैं। यहाँ की और कई जो दक्षिण भाग हैं उनकी जो जलवायु है वो थोड़ी गर्म भी है और वहाँ बारिश भी होती है। यहाँ इस क्षेत्र में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, घने जंगल भी हैं, हरे भरे घास के मैदान भी हैं और रेगिस्तान भी है। तो यह जो क्षेत्र है एक तरह से यहाँ पे सब तरह की जलवायु पाई जाती है। तो ये एक तरह से मैमेलियन फौना से भी रिच है ये। तो इसके जो सब रीजन्स हैं वो इस तरह से हैं: चिलियन सब रीजन, ब्राज़ीलियन, मैक्सिकन सब रीजन, एंटीलियन सब रीजन। तो ये 4 सब रीजन है। पहला जो चिलियन सब रीजन है इसमें दक्षिणी अमेरिका, पेरू से बोलीविया तक के क्षेत्र आते हैं। ब्राज़ीलियन सब रीजन में अमेज़न नदी के चारों ओर के भाग आते हैं। और ये जो क्षेत्र है ब्राज़ीलियन सब रीजन, बहुत ही यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। फिर है मैक्सिकन सब रीजन, यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बीच का क्षेत्र आता है, जो कि पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं इसमें। फिर एंटीलियन सब रीजन में क्यूबा, जमैका, बारामूडा, एंटीगुआ, बामास द्वीप आते हैं। और ये चट्टानी क्षेत्र है, चट्टानों से घिरा हुआ है। तो और फिर अब इस नियोट्रॉपिकल के जो मैमेलियन फौना है वो ये है। यहाँ एक तो एंटीटर पाए जाते हैं, इसके अलावा वैम्पायर जो बैट्स हैं वो बहुत पाई जाती हैं। इसके अलावा सॉरेक्स और सोलिनोडोन, ये भी एक तरह से इंसेक्टिवोरस जो हैं मैमल्स हैं। इसके अलावा यहाँ मार्सुपियल्स पाए जाते हैं जिनमें शिशुधानी युक्त जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे डायडेल्फिस इस क्षेत्र में पाया जाता है। और इसके अलावा इस क्षेत्र में घोड़े, हैजहॉग, छछूंदर ये जो हैं ये नहीं पाए जाते इस क्षेत्र में। अब जो नेक्स्ट जो अपना रीज़न है वो आप इस पे स्क्रीन पे देख रहे हो, वो है आर्कटिक रीजन। छोटा रीजन है, इसमें पूरा उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, न्यूफाउंड लैंड क्षेत्र आते हैं। और ये सारे समुद्र से घिरे हुए हैं। ये भी आगे इनमें 4 उपक्षेत्र हैं, जैसे कैलिफोर्निया चट्टानी पर्वत उपक्षेत्र, कनाडा उपक्षेत्र, एलिगनी उपक्षेत्र। तो ये कैलिफोर्निया, यहाँ की तो जलवायु बहुत ठंडी है, ठीक है। इसमें अमेरिका का छोटा सा एक भाग आता है, कैलिफोर्निया की खाड़ी वगैरह आती हैं।
अब है चट्टानी रॉकी माउंटेन सब रीजन या चट्टानी पर्वत उपक्षेत्र। यहाँ पे जो है पर्वत श्रृंखलाओं से ढका हुआ है ये क्षेत्र, और यहाँ की जो जलवायु है वो सूखी है, शुष्क है। अब है कैनेडियन सब रीजन, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी भाग आते हैं, और इस क्षेत्र की जलवायु जो है वो ठंडी है। और इस क्षेत्र में आर्कटिक रीजन आते हैं, तो बिल्कुल हमेशा थ्रू आउट द ईयर बर्फ से ढके रहते हैं ये क्षेत्र, और देवदार के घने जंगल भी यहाँ पाए जाते हैं। अब है एलिगनी सब रीजन। यह प्रदेश पश्चिम में स्थित मिसिसिपी नदी से लेकर दक्षिण में स्थित कोलोराडो नदी और उत्तरी कनाडा तक फैला रहता है। आप देखेंगे इस रीजन में मिसिसिपी और कोलोराडो बहुत फेमस नदियां हैं, लंबी लंबी नदियां हैं ये संसार की, तो ये इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो अत्यधिक ठंडी होती है। अब यहाँ पे जो मैमेलियन फौना पाया जाता है वो मार्सुपियल्स पाए जाते हैं, ओपोसम पाया जाता है, आर्मडिलो पाया जाता है, इसके अलावा सेही है जिसको पॉर्क्यूपाइन कहते हैं। इसके अलावा प्रेरी डॉग, घास के जो मैदान में पाए जाने वाले कुत्ते हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर। भालू, हिरन, उड़ने वाली गिलहरी, इसके अलावा स्टार शेप की नाक वाला छछूंदर पाया जाता है। इसके अलावा ऐसी नाक वाला जो पत्ती नुमा जिसकी नाक होती है वो चमगादड़ यहाँ पाया जाता है। तो आदि इस क्षेत्र में बहुत सारे मैमल्स पाए जाते हैं। जो मैंने अभी मैमल्स बताए ये एक्सक्लूसिवली यहाँ पाए जाते हैं। मैमल्स तो बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारे नाम बताए थे मैंने एनिमल्स के, वो सब पाए जाते हैं, लेकिन ये जो हैं ये एक्सक्लूसिवली इसी एरिया में पाए जाते हैं। ये स्क्रीन पे देख रहे हो आप नियोट्रॉपिकल क्षेत्र के प्राणी हैं, और आप आर्मडीलो भी देख रहे हो और टिफ्लोप्स भी देख रहे हो आप। अब ये जो हैं ये मैमल्स, एलिगेटर और ये मैमल्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बता दिए हैं, रेप्टाइल भी। अब ये नियार्कटिक के हैं एक्सक्लूसिवली, भूरा भालू और बाइसन वो इसी रीजन में पाए जाते हैं। तो बस आज का इतना ही अपना टॉपिक है, और इसको फिर नेक्स्ट उसमें और एक बार डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।